जय श्री राधे। और ठीक हो? जी, हमने आपका पर्चा बना दिया है। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर इसके बाद ये पर्चा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ, कहीं पे अगर आपको मेरी बात समझना है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप मुझसे एक बार पूछ लेना, कहीं भी आवाज़ कट जाए। ठीक है? हाँ, मूल समस्या आपकी आर्थिक समस्या है। ठीक है, हमने लिखा है मन और दिमाग में विचार अधिक आएंगे, मन और दिमाग में विचार अधिक आएंगे और चिंताएं बढ़ेगी, लेकिन कार्य को गति नहीं मिलेगी। मतलब ज्यादा विचार करोगे लेकिन कार्य उतना प्रभावशाली नहीं होगा। आशानुसार भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संघर्ष के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, जीवन में संघर्ष अधिक होगा लेकिन सहयोग किसी का प्राप्त नहीं होगा। आपको खुद के दम पर आगे अकेले बढ़ना होगा। आपको किसी से सहयोग की आशा नहीं रखनी है कि कोई आपको सहयोग करेगा। ना धन से आपको सहयोग मिलेगा, ना ही आपको किसी के तन से सहयोग मिलेगा। आपको खुद से ही अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, जिस कार्य को करना चाहते हैं उसके लिए भागदौड़ भी करेंगे, कष्ट उठाएंगे और अपना धन भी खर्च करेंगे, लेकिन वह कार्य सफल नहीं होगा। मतलब जैसा आप सोचते हैं वो कार्य सफल हो जाए, चाहे कोई भी काम हो आपका, वो सफल नहीं होगा। मन एक कार्य पर नहीं टिकता, मन एक कार्य पर नहीं टिकता, भटकता रहता है, विचार ज्यादा आते हैं। ठीक है, जन कल्याण करना चाहते हैं, सिद्ध साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, सफलता प्राप्त होगी, लेकिन गलत दिशा में ना भटके और पितृ या कोई तामसिक प्रकार की साधना के चक्कर में ना पड़े। पितृ और तामसिक प्रकार की साधना, जो तामसिक प्रकार की भूत पिशाच आदि साधनाएं जो होती है, वो तामसिक प्रकार की साधनाएं होती है। जिस प्रकार अप्सरा साधना, ठीक है, कोई योगिनी की साधना या फिर कोई अपना यक्षिणी की साधना, इनके चक्करों में ना पड़े और अन्य किसी भी तामसिक प्रकार की साधना के चक्कर में ना पड़े, वरना आपको कोई दिमाग से, माइंड से प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपको दिमागी रूप से कोई समस्या हो सकती है, जहां तक कि आप पागल तक भी हो सकते हैं। और किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें, अपनी दृष्टि को सही रखें, अपने चरित्र को सही रखें, तभी इस क्षेत्र में प्रवेश करें और बहुत अधिक मेहनत के बाद आपको सफलता सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु से दीक्षा लेकर अपना नाम बदले, आपको अपना नाम बदलना है, आपको अपना नाम बदलना है। गुरु से दीक्षा लेकर अपना नाम बदले और अपने व्यवहार में भी सुधार लाए, वाणी पर संयम रखे, गाली गलौज से दूर रहे। ब्रह्मदेव की साधना से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ, ब्रह्मदेव की सिद्धि से आपको साधना प्राप्त होगी। ब्रह्मदेव वो वाले ब्रह्मदेव नहीं जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, वो ब्रह्मदेव नहीं, समझ रहे हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सब पहले मेरी बात सुनो पूरी, इसके बाद आपके मन में जो भी सवाल होंगे उसके भी जवाब मिलेंगे। ठीक है, ब्रह्मदेव की साधना से सिद्धि प्राप्त होगी और भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट बनाएं, भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट बनाएं, आपके ऊपर उनकी कृपा विशेष रूप से है। ठीक है, आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा विशेष रूप से है। और साथ ही भैरवनाथ की भी पूजा करें। भैरवनाथ की सिद्धि से लोगों के कार्य सिद्ध होंगे। अब आप हमारे पास आए हैं, हम आपको पूरा तरीका बताएंगे। ठीक है, और इसमें आपको सिद्धि होने में 5 साल का समय लगेगा, लेकिन आप कार्य 6 महीने से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जो सिद्धि प्राप्त होगी ना आपको, जो टचिंग, जो महसूस होगा पूरा इष्ट की, जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है, वो 5 साल के अंदर। साथ ही ब्रह्मदेव की सिद्धि आपको 41 दिन में प्राप्त हो जाएगी।
ब्रह्मदेव की सिद्धि 41 दिन में प्राप्त हो जाएगी, जो कि अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ रहेंगे और आपका बताया हुआ कार्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है ही, लेकिन उनकी भी साधना करनी है आपको। इसमें भोलेनाथ की साधना सिद्ध होने में 5 साल का समय लगेगा। ठीक है, और भैरवनाथ को उनकी भी आपको पूजा करनी है, क्योंकि तंत्र क्षेत्र में प्रवेश जब भी मिलता है, जब तक भैरव बाबा आज्ञा नहीं देते तब तक प्रवेश नहीं मिलता और उस साधक को साधना भी सफलता नहीं होती। इसलिए भैरवनाथ की पूजा अवश्य है। ठीक है, और अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखिए, वरना लड़ाई झगड़ा भी होगा। ठीक है, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, कहीं योजना जाने की बना सकते हैं, कहीं आपका मूड बन सकता है अचानक से जाने का, घूमने फिरने का, प्लानिंग का। ठीक है, वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, क्योंकि वाहन चलाते अगर आपके पास वाहन है तो सावधानी ये रखनी कि कोई गाय भैंस या कोई भी ऐसा जानवर आगे आ सकता है अचानक से। इसमें से हो गया है। अच्छा, हो गया ये हुआ है 15 दिन पहले। अच्छा, 15 दिन पहले हो चुका है ये। थोड़ा पेन रहता है। हाँ हाँ, रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसकी जो लास्ट वाली होती है ना, जी जी जी, वहां से थोड़ा साइड में मतलब कुत्ता आ गया था अंदर का। हाँ हाँ, इसमें क्योंकि यही आया है, क्योंकि वाहन चलाते समय सावधानी रखें, किसी जानवर की आने की संभावना ज्यादा है, दुर्घटना घटित हो सकती है, उसके शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से चोट भी लग सकती है। जगह जगह जाना बंद करें, जगह जगह जाना बंद करें, एक पर विश्वास रखें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, मन के अंदर विश्वास रखें, मन आपका भटकता है थोड़ा। ठीक है, नौकरी ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, कोई भी नौकरी करोगे तो मन नहीं करेगा ज्यादा देर, उसके अंदर नौकरी पे ज्यादा देर तक नहीं टिके रहोगे आप, वो छूट जाएगी, या मन करेगा या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा काम बन जाएगा, वो नौकरी बीच में छूट जाएगी, फिर दोबारा नौकरी की तलाश करोगे। ठीक है, लेकिन धन आपको नौकरी से प्राप्त होगा और आपकी सिद्ध साधना भी सफल होगी, आगे चल के इसमें भी आप बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। हो गया पूरा जी, और कुछ बोलो। उपाय उपाय मैंने इसके अंदर लिखे हैं, उपाय मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, 3 उपाय मैंने लिखे हैं। सोमवार को शिवलिंग पर सफेद वस्तु चढ़ानी है आपको, ये आपकी धन के लिए है, ये आपके धन की वृद्धि के लिए है। दूध, चीनी, चावल, जैसे दूध सोमवार को मंदिर पे जा रहे हो तो आपने दूध एक पिन्नी में डालकर वहां पे शिवलिंग पर चढ़ा दिया, या फिर कभी एक मुट्ठी चावल, कभी एक मुट्ठी चीनी, इससे आपका धन आता रहेगा, और जो धन का ऐसे नुकसान हो जाता है वो आपका होना बंद हो जाएगा। और आपको मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अगर समय ज्यादा लगे, समय ज्यादा मिले तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और बादाम का भोग लगाए, आपको हनुमान जी को बादाम का भोग लगाना है। जी, बादाम का 5 रुपए के बादाम ले सकते हैं, 10 रुपए के बादाम ले सकते हैं। ठीक है, नहाने के पानी में कच्चा दूध डालकर नहाए, और सुबह शाम नियमित रूप से अपनी पूजा पाठ करें, तभी आगे इस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और बाकी आपका जो प्रश्न है अब पूछिए आप। मैं करता हूँ, सुबह शाम करता हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी करता हूँ जी और शिवलिंग प्रतिदिन शिवलिंग पे जाता हूँ, वहाँ पे मंत्र जाप करता हूँ जी जी जी, और प्लस ब्रह्मदेव का मैं उपासक हूँ। ब्रह्मदेव मेरे मतलब वो है मेरे सहायक देव हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, और कुत्ता से एक्सीडेंट हो गया है, अच्छा, मतलब गाड़ी में घुस गया है। जी 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 बातें परफेक्ट है। जी 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 जी, तो जो हमने लिखा वो बिल्कुल सत्य है। सत्य है। जी कर देता हूँ, जी 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 झगड़ा कर देता हूँ, जी जी ये हो जाता है। जी, अब जवान हाँ हाँ, जी जी जी, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। जो किसी ने बताया था कि तुम गुस्सा करते हो, ये तो तुम्हारी जो शक्तियां हैं ना बजरंगबली की, जी जी जी, उसी हिसाब से क्रोध
जी जी जी, कोई नहीं, हमने लिखा है और मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। आप साधना ले और साधना करें, आपको सफलता प्राप्त होगी जरूर। और समय आपको मिले एक बार आप हमारे पास आओ, क्योंकि देखो वीडियो कॉल पर साधना नहीं बताई जाती, समझ रहे आप। एक बार मिलो, क्योंकि हाँ, मैं आपको पूरा विधान बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से ब्रह्मदेव की सिद्धि प्राप्त होगी। आप थोड़ा समय निकालकर धाम पर आए, ज्यादा दूर नहीं है, आपका एक दिन का वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। देखो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आप इतनी जगह जा चुके, तो एक बार हमारे पास भी आए। हाँ, मन में विश्वास रखे, उपाय मैंने लिखे हैं इसमें, बहुत प्रभावशाली उपाय, मैंने वो उपाय लिखे आप आसानी से कर सके, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपका, ना ज्यादा धन खर्च होगा। यहाँ पे धन का कोई मैटर नहीं है। जी अपन के पास सब हो जाता है। जी 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 रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी लगाता हूँ। जी 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 और यहाँ पे टाइम टेबल मुंबई के हिसाब से मतलब जगना होता है 9:30 बजे। अच्छा अच्छा जी और जी सोना होता है रात में 1:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे। जी प्लस कभी कभी शाम के टाइम पूरी रात मेहंदी लगाते हैं। जी शादी होती है ना किसी के घर पे, जी 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 तो इसलिए मेरा रेगुलर टूट जाता है कभी कभी, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा जी। नहीं, अगर रोज नहीं कर सकते तो अपना मंगलवार को कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है, बस मंगलवार को कर ले। हाँ मैं सुबह का तो मैं पर डे कर लेता हूँ। जी जी जी, रात के में थोड़ा कंफ्यूज अच्छा अच्छा, रात का छूट जाता है आपका। रात को कभी कभी छूट जाता है क्योंकि ऑर्डर वगैरह होते हैं। जी 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 जी, कोई समस्या नहीं है, मैंने उपाय लिखे हैं, पूरे विश्वास से ये उपाय करना, सफलता आपको प्राप्त होगी। और एक बार थोड़ा सा समय निकालकर धाम पर आए, आपको साधना का विधान हम बताएंगे, किस प्रकार आपको साधना करनी है, ठीक है। साधना के विधान के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा, कोई ज्यादा इसका शुल्क भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मात्र 500 रुपए गुरु दक्षिणा के हैं, मात्र 500 रुपए, क्योंकि मंत्र का ऋण होता है। जी जी मिल जाएंगे फिर। जी जी, मंत्र का ऋण होता है, बस इसीलिए साधकों से लिया जाता है, ताकि मंत्र का ऋण उतर जाए, गुरु का ऋण उतर जाए, इसलिए। अच्छा मुझे ये बताइए, जी मुझे ये बताइए, जी जी किसी किसी को गुरु बना लिया, गुरु ने कोई साधना दे दी, जी जी गुरु निकला लालची, जी और फिर वो कुछ समय बताया कि 6 महीने के अंदर आपका 1 साल के लिए अंदर काम हो जाएगा। जी जी हालांकि वो काम तो हो गया, वो उससे पापा साथ में रहते हैं। जी 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 उनके जी लेकिन जो उन्होंने बोला तो समाधान भी होगा घर का, जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्तियां जैसे जी जिन्न वगैरह जो भी कुछ है, तो उनको हटाया नहीं। गुरु तो होता है जो पहले वचन देता है कि मैं हटाऊंगा, जी उसको पूरा करना चाहिए ना। जी, बिल्कुल करना चाहिए। और आपने जैसे जिन की बात बताई, जैसे आपने जिन की बात बताई ना, जो आपने जिन की बात बताई कि आपके घर में जिन बताया है, यही बताया ना, है ना। आप जो आप बता रहे हो कि आप कहीं गए थे पूछने के लिए, उन्होंने जिन बताया आपके घर में, है ना। तो कोई जिन नहीं है। अब देखो, हम जो हमारे उसमें जो आया, हम वो बता रहे हैं। अच्छा नहीं है, नहीं है, ओके। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं, अगर होता तो इतनी बात मैंने आपको बताई है, इसमें आ जाता हमारे पास। हाँ, ये मान सकता हूं, आपका जो घर है उसके अंदर आपके जरिए नेगेटिव ऊर्जा है, जो वो है ना, लेकिन आपका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। क्योंकि जो भक्त, एक बात बताओ मुझे, जो भक्त नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, जो भक्त रोज अपना मंदिर जाता हो, शिवलिंग जल अभिषेक करता हो शिवलिंग पर, तो उसके ऊपर कोई जिन प्रभाव कर सकता है? महादेव से बड़ी कौन सी शक्ति है? हनुमान जी के उसमें घुस गया हूँ। जी जी तो मैं बचपन से करता था। जी 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 लेकिन 3 महिला आती थी, तो एक महिला बोलती थी इसके साथ हम लोग करो, हाँ हाँ। और मुझे 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो होता था, और मैं पगला तो मैं कभी इसको अच्छा, एक बात मुझे एक बात बताओ, आपका, मैं जो एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मैंने वो बात नहीं लिखी इसमें, ये बताना ये बात सही है या फिर नहीं है। आपको स्वप्न दोष होता है? होता स्वप्न दोष? वही तो आती है, वही हाँ हाँ, वही वही बोलती, वही करो।
अच्छा अच्छा, मैंने ये बात क्यों, देखो ये सब बातें लिखने की नहीं होती, आप समझदार है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूंगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका स्वप्न दोष होता है सपने में। जी जी वही करवाती है, मैं बोला तुम्हारे हाँ वही करवाती है, और 3 लेडीज आती है, वो बोलती है इनके साथ में टेक्स हो। जी 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 जी, लेकिन जिन की शक्ति नहीं है, मैं जिन बात बता रहा हूँ ना, जिनकी शक्ति नहीं है, ऊपरी बाधा कह सकते हैं इसको, जो कि आपके आके उसके अंदर सपने में आकर संभोग करती है आपके साथ, जो कि आपका फिर स्वप्न दोष हो जाता है। और कुछ आपके मानसिक विचार भी चलते हैं, मन में विचार भी चलते हैं कुछ आपके। काम करता हूँ, वही करता हूँ, मेहंदी का लड़की में जो काम करता हूँ, जी जी बिल्कुल जी, मैं बहुत संयम से रहता हूँ, लेकिन एकदम मानसिक विचार नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो लेडीज आती है तीनों क्यों आती है। मैं आपको एक इसके अंदर उपाय बताऊंगा, उसके अंदर व्हाट्सएप पे, इस पे तो मैंने नहीं लिखा, मैंने सोचा कि आपसे पूछूंगा क्योंकि ये समस्या आ रही थी आपकी। अभी तो थोड़ा कंट्रोल में हो गई, हाँ मैं बोला उसी कारण से। अच्छा अच्छा, तो स्वप्न दोष का मैं आपको उपाय बताऊंगा, और ये भी मैं आपको पर्चा भेज दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई समस्या हो, कोई उपाय जानना हो तो आप जान सकते हैं। मुझे बस वही बाबा बाबा को साथ रहा हूँ मैं, बाबा की भक्ति करते हैं जी वही बाबा को स्थान बना रखा है, नारियल धर रखा है जी हनुमान जी से उतार के वही जनेऊ वगैरह चढ़ा रखे हैं जी हनुमान जी का स्थान है, माँ भगवती का स्थान है, जी वही बाबा को पूछता हूँ, जी वही बाबा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत चेंजेस हो गया मेरा घर में, जब जी से उनको पकड़ा है ना, जी ब्राह्मण की तरह रहते हैं प्रभु जी। जी जी बिल्कुल और यहाँ पे बम्बई में रहना पड़ता है। जी। तो अभी आप कहाँ पे, मुंबई में हैं आप? अभी आप कहाँ पे, मुंबई में हैं? मुंबई में अच्छा मुंबई में, अच्छा तो फिर कब आओगे आप अपने घर? जून में आऊंगा, जून में मुझे शायद मैंने कुछ मिलना बोला है उन्होंने जी महात्मा लोगों जैसे है ना, जी जी हनुमानंद वाले जी और पटिया वाले बाबा बहुत प्रसिद्ध भी है। हाँ 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 जैसे करौली जी नीम करौली बाबा है, हाँ जी 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 तो थोड़ा मन व्याकुल सा हो रही है उनसे मिलने। जी 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 बिल्कुल जरूर। और बाकी ये इसकी साधना का विधान लेने के लिए आपको एक बार हमारे पास आना होगा, जब आप जून में जुलाई में आए तो आ सकते हैं आप, ठीक है। आप बिल्कुल मिलेंगे प्रभु जी, आपसे बिल्कुल मिलेंगे। जी जी जी। और बाकी मैं आपको एक पेज आपका भेज दे रहा हूँ, उपाय भी मैं एक उस जो आपने बताया स्वप्न दोष की समस्या, उसके लिए भी मैं उपाय लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और कोई समस्या हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो जान सकते हो आप, और पर्चा भेजूंगा, पर्चे में कोई बात समझ ना आई हो तो भी मुझे फोन करके दोबारा पूछ सकते हैं निसंकोच, ठीक है। प्रभु जी बताओ, मेरे पापा जी साधना ही करते हैं उनकी, जी शाम रात को करते हैं, तो शाम करते 4 बजे से, जी जी तो मतलब उनको प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, दिख जाते हैं, पर पूरा ये बताते हैं मतलब क्लियर क्यों नहीं हो रहा, मतलब जैसे पहले पहले की बात आते शरीर पे नहीं आते हो। देखो शरीर पर शक्तियां ना बहुत कम आती है, बहुत ही कम आती है। नहीं पहले शरीर पे आती थी, देखो शरीर पे पता है क्या होता है, शक्ति से जब हम सामने रूबरू होने लगते हैं ना, तो वो हमारे सामने खुल जाती है फिर। लेकिन अगर हमसे कोई भी ऐसा मन में कोई भी विचार आ जाता है, या फिर हम सामाजिक रूप से ज्यादा मिलने भुलने लगते हैं ना लोगों से, तो वो चीज दूर हटती जाती है, समझ रहे हैं आप। जैसे लोगों से ज्यादा बातचीत करना शुरू कर दिया, या फिर लोगों से मिलना शुरू कर दिया, तो वो शक्तियां दूर जाने लगती है हमसे, क्योंकि ये शक्तियां उसी साधक लोग अकेले क्यों रखते हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे तांत्रिक को तो शमशान घाट में जाकर रहते हैं, कोई तांत्रिक गुप्त रूप से साधना करता है, वो किसी से मिलते नहीं है, तो साधक शक्तियां उसी साधक के सामने प्रत्यक्ष रूप से आती हैं, जो अकेले रहता है, जो ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, जो समाज में नहीं रहता ज्यादा, इसलिए समझ रहे हैं। अब हम बिल्कुल साधक है, हम एकांत स्थान में रहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो लोगों की समस्या है उसी को सुनते हैं, वही लोग हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा मेन चीज जैसे ब्रह्मदेव महाराज का भोग वगैरह क्या आपको पता है? बिल्कुल जी इसमें दिया है अपने उपाय में। देखो मैंने आपको ब्रह्मदेव का भोग नहीं बताया, मैंने आपको ये बताया ब्रह्मदेव की साधना होगी। जब आप हमसे साधना प्राप्त करेंगे, आपको नियम बताएंगे, भोग बताएंगे, आपको पूर्ण रूप से दीक्षा देंगे, पूरा अच्छे रूप से आपको समझाएंगे कि क्या करना है आपको। और 41 दिन की साधना है ब्रह्मदेव की, ठीक है ना। आप थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे पास आइए, क्योंकि मंत्र को ऐसे बताया नहीं जाता। हाँ हाँ, आप समझदार हैं इसलिए। जी जी क्या?
देखो, जो गुरु लालची हो, जो गुरु ज्ञान ना देता हो, उनको छोड़ देना ही बेहतर होता है। समझ रहे आप? जो गुरु ज्ञान ना देता हो, जो गुरु लालची हो, जब तक गुरु मिले ना साचा, जब तक बनाओ दसों पाँच। वो कहते हैं गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर। ये कहावत सुनी है आपने? तो इसलिए गुरु हमेशा सोच समझ कर बनाना चाहिए कि गुरु योग्य है, उसके पास ज्ञान है, वो आपके सभी सवालों के जवाब दे सकता है। या आपके ऊपर कोई समस्या आई, आप गुरु के पास गए कि गुरु जी हमारे पास ये समस्या आ गया, वो आपसे बोले 21,000 रुपए डाल दो जब बात होगी, ऐसा गुरु किस काम का? बताओ। यही तो बोला है ना मेरे ब्रह्मदेव की मंदिर तो भाई, मंदिर तुम्हारे ब्रह्मदेव का बन रहा, मैं तो ये 10,000 करेगी ना। जी जी जी। तो इसलिए मात्र जो मंत्र की दीक्षा होती है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिया जाता है, फालतू साधकों से नहीं लिया जाता। बहुत अच्छा बताया। जी जी जी। लेकिन ये भटकाव करो थोड़ा कंट्रोल के लिए, कुछ तो बताओ, ये भटकाव ज्यादा वो मैंने लिख दिया, इसके अंदर 2 उपाय और लिखूंगा आपको, ठीक है? उनको करो, पूर्ण निष्ठा रखो। मैंने कहा ना, आप जगह जगह जाना बंद करो, विश्वास एक पर रखो, मन को आपको समझाना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है? मैं आपको पर्चा भेज दे रहा हूं, उपाय लिख दे रहा हूं, 2 मिनट आपको और रुकना पड़ेगा। जब से मैं आपका पर्चा ही बना रहा था, ये पूरा आपका पर्चा, ये नहीं कि हमने 2 लाइन में आपका पर्चा खत्म कर दिया और बाकी लोग जैसे कर रहे हैं। जब से आपसे बात हुई ना, आपके पैसे आते ही, आपकी अर्जी लगती ही, हमने तुरंत कार्य अपना प्रारंभ करा, और तुरंत अब मैंने आपके, ये मान लो 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से आपके बारे में विचार कर रहा हूं, जो जैसी प्रेरणा मिल रही है वैसा लिखता जा रहा हूं मैं। जी बिल्कुल। जैसे ब्रह्मदेव तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं वो हनुमान जी के और काली देखो, जी ब्रह्मदेव एक नहीं होते, ब्रह्मदेव एक नहीं होते, एक ब्रह्म पिशाच होता है, एक ब्रह्मदेव होते हैं, ब्रह्मदेव से भी ऊपर एक ब्रह्मदेव होते हैं, कम से कम इनके अंदर 40 कैटेगरी होती हैं। हाँ, इनके अंदर 40 कैटेगरी होती है। हाँ हाँ, ये इनके अंदर, हाँ हाँ, ये इनके अंदर 40 कैटेगरी होती है, और ये पीपल के पेड़ से सिद्ध होते हैं। हाँ, पीपल के पेड़ से सिद्ध होते हैं ये, और इनका समय होता है प्रत्यक्ष सिद्धि का रात के 3 बजे। रात के 3 बजे अपने साधक को दर्शन देने आते हैं ये। हाँ, लेकिन अगर इनका साधक कोई भी गलत कार्य करता है या फिर गलत मार्ग पर चल रहा है, तो ये क्या करते हैं, तुरंत उस इंसान को दंड देते हैं, तुरंत पटकी दे देंगे उसको, तुरंत मतलब ऐसा वो लगेगा झटका कि वो झेल नहीं पाएगा। माफ नहीं करते हैं, माफ नहीं करते हैं ये गलती को बिल्कुल भी। इनका साधक बहुत नियम कायदे कानून वाला होना चाहिए, तभी ब्रह्मदेव की सिद्धि साधना करे। इसमें आया ना, तुरंत हमारे पास आ गया कि ब्रह्मदेव की साधना से सिद्धि प्राप्त होगी, ये आया ना। हाँ, इसलिए हमने लिखा है, और अपना भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट बनाए, और उनकी कृपा आपके ऊपर है। आपने बताया कि आप रोज मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है, इसलिए आप बहुत बड़े नुकसान से, आप बहुत ज्यादा बचाव हो रहा है, बच रहे हो। और अच्छा प्रभु, मैं नहीं वो पूछ रहा था, जैसे हमारे पितृ हैं, जी, तो मतलब वो भी साधक थे, वो मतलब कुछ कहीं वो तो ब्रह्मदेव योनि में नहीं, पितृ अलग अलग कैटेगरी में जाते हैं, ब्रह्मदेव की योनि में नहीं जाते। ब्रह्मदेव की योनि में ब्राह्मण होते हैं। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं, लेकिन वो किसी ने बताया था कि वो ब्रह्मदेव, वो मैंने कहा ना, गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं आपको। इनका काम है बस पैसा खाना। आपको बता देंगे कि ये इनका काम पैसा खाना, 11,000 21,000 का बंधन होगा, ये खुलेगा, हवन करवा लो, ये समझ लो आपका पैसा भी वेस्ट होगा और कुछ भी लाभ भी नहीं होगा आपको। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपसे। आप ना भटको जगह जगह, ठीक है? हमारा काम सच बोलना है, सत्य बोलना है सिर्फ। अच्छे वाले हैं ना जी, अच्छे वाले ब्रह्म है ना हमारे। अच्छा ब्रह्म जी, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, हमारे वाले अच्छे ब्रह्म देते हुए हैं क्या? जी जी, हाँ, जो आपके ब्रह्मदेव है वो सात्विक है, सात्विक। जो रियल ब्रह्मदेव होते हैं वो सात्विक है, समझ रहे हैं? जी जी, हाँ, सात्विक है वो। बिल्कुल सात्विक, ये पूरा बन दिया
हाँ, सात्विक सिद्धि है ये, और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कभी भी। हमेशा आपका सहयोग करेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, आपको समस्याओं से भी बहुत बार बचाया इन्होंने। जी जी। हाँ, इसलिए ठीक है, मैं आपको पर्चा भेज दे रहा हूं, और जो 2 समस्या है, 2 उपाय भी आपके लिए लिख देता हूं मैं, ठीक है। जय श्री राधे। सीताराम। जय श्री राम। मैं बंद कर दूं।